हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम 101 से लेकर आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पहला प्रश्न है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के मुख्य घटक हैं। ये आंसर हो जाएगा। सूर्य में मुख्य रूप से 74% हाइड्रोजन पाया जाता है और 24% हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, परमाणु में प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, रसोई गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो रसोई गैस में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली धमनियों में किस प्रकार का रक्त होता है? तो धमनियों में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। धमनियां क्या करती है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम दूरी को नापते हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करते हैं। इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन है, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो चट्टानों से लवण के कारण समुद्र का जल खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। ए आंसर होगा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जल वायुमंडल में जाता है? तो फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान जल वायुमंडल में जाता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है पानी का। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है और ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का काम सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता और तरंगों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1901 में की थी और उन्होंने ABO प्रणाली का विकास किया था। हमारा ब्लड ग्रुप मुख्यतः क्या होता है? AB या O में से कोई होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या मिक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है हवा में। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण के लिए स्वच्छ और ऊर्जा संपन्न है। अगला प्रश्न है, कोशिका के विभाजन के दौरान गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के विभाजन के दौरान गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जड़ें किस प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है? तो पराशरण प्रक्रिया के द्वारा जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करने का काम करती है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत सुचालक है? चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक होती है। बी आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तांबे का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पानी में सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड्स, मछली पानी में सांस लेने के लिए अपने गिल्स का उपयोग करती है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल चक्र को संचालित करने में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसके लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य है। बी हो जाएगा। सूर्य जल चक्र के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और वर्षा संभव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही बनने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और जिससे दही बन जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा होता है? यानी कि रोटेट करने का काम सबसे अच्छा कौन करता है ऊष्मा को? तो यह तांबा हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो ए आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से यह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पानी के कठोरपन को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा। और यहीं पे डीएनए पाया जाता है। ओके। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के नाभिक में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आर्गन को मृत गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक निष्क्रिय गैस है और यह किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव के रूप में पाई जाती है? तो पारा धातु द्रव के रूप में पाई जाती है और यह एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में होती है। तो जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी में यह लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तक सूचकांक के कारण होता है। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो फ्रेंड्स, कम घनत्व के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। ए आंसर हो जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और इसीलिए यह पानी पर तैर पाती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, नाभिकीय ऊर्जा परमाणु विखंडन पर आधारित है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है।
बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान है। बी आंसर हो जाएगा। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड है। ए आंसर हो जाएगा। और यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने का काम डीएनए ही करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम में संलयन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस समय ग्रहण करते हैं? तो दिन के समय सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पराश्रव्य ध्वनि को मानव के कान नहीं सुन सकते हैं और इसका जो ध्वनि का हर्ट्ज होता है वह 20,000 से अधिक होता है। ओके। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।